गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महाशायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रकृति की गहराई में सब काम सेवा भाव से हो रहे हैं। केवल अकेला मनुष्य है जिसका जीवन बेकार की चिंताओं में उलझा है। हर दिन आदमी कोई नई टेंशन पाल कर बैठ जाता है। सूर्य नारायण प्रतिदिन पूरे जगत को प्रकाश बांटते हैं। चंद्रमा शीतलता की वर्षा करते हैं। सूर्य और चंद्रमा सभी वनस्पतियों, पेड़ पौधों और औषधियों को अपने प्रकाश और शीतलता से पुष्ट कर देते हैं। किसी को जाकर ये नहीं कहते कि हम सेवा कर रहे हैं। हवाएं सेवा भाव से बह रही है। समुद्र भी सेवा भाव से ही लहरा रहा है। हवाएं सेवा भाव से बहती हैं। शरीर की तमाम इंद्रियां सेवा भाव से ही प्रतिदिन आपके काम करती हैं। लेकिन कुछ लोग आजकल आपको सोशल मीडिया पर सेवा भाव के वीडियो दिखाते हैं। वो सेवा नहीं है, वे कुछ और ही कर रहे हैं। वे छोड़ने की बजाय जोड़ने के रास्ते पर चल रहे हैं। आप थोड़ा सचेत रहना सीखो। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा और समस्त वेद शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है कि जो करेगा वो एक दिन भरेगा। आप आजकल भागवत कथा का रसपान कर रहे हो और आज आपको बता दूं, आपके मन में चलने वाले हर संशय का निवारण ये कथा करेगी। आंख सभी पदार्थों को देखती है, लेकिन आंख इस बात की जिद नहीं करती कि पदार्थ को मैंने देखा है इसलिए ये मेरा है। इस बात की जिद व्यक्ति करता है। देखिए, कहीं 100 या 200 का नोट गिरा पड़ा हो, कोई देख ले और उठाने से पहले उसे कोई दूसरा देख ले, झगड़ा हो जाता है। दोनों कहते हैं कि पहले मैंने देखा, इस पर मेरा अधिकार है। किंतु इंसान की दोनों आंखें कभी जिद नहीं करती
क्योंकि आंखें जानती हैं कि देखे गए पदार्थ को यदि अपने में भर लिया तो फिर आंखें कैसे सलामत रहेंगी। ये जो वर्तमान समय है, इसमें आदमी की सबसे बड़ी उलझन जानते हो क्या है? इंसान किसी भी कार्य से संतुष्ट नहीं है। हर समय कोई नई योजना आदमी के मन में जागती है और ये बुद्धि उधर चलने लगती है। इंसान यही सोचता रहता है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सब कुछ मैं ही कर लूं। भागवत जी क्या कह रही हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। सृष्टि की रचना चाहते तो स्वयं नारायण भगवान भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस जगत को बनाने का काम ब्रह्मा जी को सौंपा ताकि वे खुद ब्रह्मा जी के बनाए जगत का संचालन कर सकें। देखिए, आंख पदार्थ को देखती है और हाथ उसे उठाता है। आप भी ब्याह शादी में, किसी समारोह में या अन्य किसी आयोजन में बहुत बार गए होंगे। वहां टेबल पर तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के पदार्थ सजे होते हैं। आंख का काम है सिर्फ देखना और हाथ का काम है उसको उठाना और उसे मुंह में डालना। यदि हाथ सोचे कि मैंने उठाया और ये तो मेरा हो गया, फिर आगे का काम कैसे चलेगा? जरा सोचो तो सही। हाथ किसी चीज को पकड़कर ही बैठा रहे तो दोनों हाथ निकम्मे ही साबित होंगे। आंख ने देखा, हाथ ने उठाया और मुंह को थमा दिया। मुंह उसे चबाकर आगे गले को सौंप देता है और गले के माध्यम से वो पदार्थ पेट तक पहुंचता है। पेट उसका रस रूप बना देता है और शरीर के सभी जरूरी हिस्सों तक उस पदार्थ को पेट पहुंचा देता है। फिर जो उस पदार्थ से कचरा निकलता है वह आंतड़ियों के माध्यम से अलग अलग मल द्वारों द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। यदि पेट त्यागने वाली चीजों को बाहर ना फेंके तो शरीर में खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये इंसान न जाने कैसी कैसी बेकार की बातों में अपने आप को उलझाकर बैठा है। चारों तरफ का जो कचरा है वो दिमाग में आदमी भर लेता है। ये शरीर का पूरा तंत्र, ध्यान देना, एक यज्ञ की भांति चलता है, लेकिन व्यक्ति का दिमाग ऐसी चीज है जिसे पकड़ने की ही इच्छा बनी रहती है। ये मन पूरा समय इंसान को उलझा कर रखता है। पूरी प्रकृति
निस्वार्थ भाव से सेवा में जुटी है, केवल इंसान निजी स्वार्थों में उलझा है। इस छोटी सी बात को समझकर यदि आप परमात्मा से जुड़ गए तो सांसारिक झंझटों से तत्काल छुटकारा मिल सकता है और खुद को कर्म के बंधन से ही यदि आपने बांधे रखा तो ये बचा हुआ जीवन भी यूं ही गुजर जाएगा। इसलिए कहता हूं, मेरे गोविंद को भज लिया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल आपको भगवान के पार्षदों जय और विजय की कथा सुनाई थी। जब किसी की ज्यादा जय जयकार होने लगती है तो अहंकार भी अपने आप आ जाता है, और जब कोई बड़ी विजय को प्राप्त कर लेता है तब भी उसमें अभिमान जाग जाता है। जय और विजय की कहानी का सार समझ लो। शास्त्र कहते हैं, जब व्यक्ति के भीतर अहंकार पैदा होता है तो अहंकार के कारण ही एक दिन उसका पतन हो जाता है। अहंकार उस पत्थर की तरह होता है कि जिसके गले में भी बंध गया उसे पानी में डुबोकर ही मानता है। इसका कारण भी आज आपको बता देता हूं। अभिमानी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता, क्योंकि अभिमान का बोझ उसके सिर पर रहता है। जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता वो एक दिन गिर ही जाता है। ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है। झुकने वाला व्यक्ति एक दिन ऊपर जाता है और अकड़ने वाला व्यक्ति किसी भी समय नीचे गिर जाता है। यदि सीढ़ियों से नीचे उतरना है तो आपको अकड़कर चलना पड़ेगा, और यदि ऊपर चढ़ना है तो थोड़ा झुकना पड़ेगा। बात ना समझ में आए तो कभी प्रयोग करके देख लेना। जो झुकते हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं, और जो अकड़ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। गुरबाणी में स्पष्ट लिखा है, आपन जाने जो सबसे नीचा, सो जानिए सबसे ऊंचा। जय और विजय ये पार्षद थे भगवान के। सनकादिक ऋषियों को भगवान से मिलने से रोक दिया तो भागवत कथा कहती है कि दोनों राक्षस योनि में जन्मे। एक बार नहीं, तीन बार
राक्षस की योनि मिली। इंसान को अभिमान त्याग देना चाहिए। ध्यान देना बात की तरफ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये माता दिति के गर्भ से पैदा हुए थे। उसका कारण भी आपको बता देता हूं। एक दिन संध्या के समय माता दिति ने अपने पति से गर्भ धारण की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन माता दिति के पति कश्यप ऋषि थे। उन्होंने बहुत समझाया। उन्होंने कहा, देवी, ये समय गर्भ धारण का नहीं है। देखिए, लोग दुकान और शोरूम का मुहूर्त पूछते हैं, विवाह का मुहूर्त पूछते हैं, गाड़ी लेनी हो, मकान लेना हो, मुहूर्त पूछते हैं, यात्रा करनी हो तो पूछते हैं, मुंडन करवाना हो तो मुहूर्त पूछते हैं। लेकिन गर्भ धारण का मुहूर्त तो कोई सोचता तक नहीं। इसीलिए कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दिति से कहा कि ये संध्या का समय है, ये समय पूजा पाठ का है, परमात्मा के चिंतन का है। संध्या काल परमात्मा के भजन के लिए बना है। यदि इस समय में गर्भाधान हुआ तो फिर राक्षस पैदा होगा। ध्यान देना, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, संक्रांति हो, रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, श्राद्ध पक्ष हो, ये समय शास्त्रों ने ब्रह्मचर्य के पालन हेतु बनाए हैं। इन पवित्र और पावन दिनों में यदि कोई गर्भाधान करता है तो ऐसी संतान पैदा होती है जो सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। ऐसे काल में यदि कोई गर्भाधारण होता है तो पैदा होने वाली संतानें मर्यादाओं और परंपराओं का नाश कर देती हैं। संध्या का समय था। पत्नी पुत्र चाहती थी। पति ने कहा इंतजार करो, लेकिन वे मानी नहीं। जानते हो, दिति ने वैश्या की तरह निर्लज्ज होकर अपने पति के वस्त्रों को पकड़ लिया। कश्यप ऋषि जान गए कि अब इसके गर्भ से राक्षस आने वाले हैं। संध्या काल का गर्भ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुआ है। अंत में माता दिति को पश्चाताप हुआ, बड़ी गलानी भी महसूस की और ये भी कहा कि अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। जानते हो, दिति के पश्चाताप करने के बाद ऋषि ने कहा है कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अब रोना बंद कर। तुझे बता रहा हूं कि इन्हीं में से तुम्हारा एक पोता होगा जो इस कलंक को मिटाएगा। और वो हुए थे प्रहलाद भगत, जिन्होंने अपने कुल का नाम रोशन कर दिया था। यद्यपि राक्षस के घर, दैत्य के घर पैदा हुए,
लेकिन उनकी ख्याति, उनका चरित्र आज भी गाया जाता है। अपना जीवन ही भक्त प्रहलाद ने श्री हरि की शरण में लगा दिया था। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। देखिए, गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन यदि कोई पाप हो गया तो उसके लिए पश्चाताप भी करो। पश्चाताप का अर्थ है कि हे प्रभु, भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लो और परमात्मा का चिंतन करो। पाप धुल जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। और यदि कोई एक बार गलती करे, उसका मन में कोई पश्चाताप भी नहीं, याद रखना पाप कई गुना बढ़ता जाएगा और उसके जीवन में नाश होने का खतरा बन जाएगा। ये दिति के पश्चाताप का ही परिणाम था कि दैत्य हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद जैसे भक्त बेटे का जन्म होता है। ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने अब मैथुनी सृष्टि की शुरुआत की है। महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा के यहां 2 पुत्र और 3 कन्याएं पैदा हुई हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं। आकुति का विवाह रुचि नाम के ऋषि से हुआ था। प्रसूति का विवाह दक्ष से और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था। देवहूति के गर्भ से कपिल देव भगवान का जन्म हुआ है, जो आज भी गंगा सागर में विराजते हैं। इसीलिए कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जानते हो, कपिल जी ने अपनी माता को ज्ञान का उपदेश दिया है। आप भी इस ज्ञान को ध्यान से सुनना। ये जो कपिल जी की माता देवहूति है, आपको बता दूं, अपनी युवा अवस्था में परम सुंदरी कन्या थी। एक बार देवहूति अपनी छत पर गेंद खेल रही थी। एक विमान छत से गुजरा। उस विमान में गंधर्वों का राजा विश्वावसु कहीं जा रहा था। जब उसने नीचे की तरफ झांक कर देखा तो देवहूति को देखकर वो मूर्छित हो गया था और विमान से नीचे गिर पड़ा था। कहने का मतलब यह है कि देवहूति इतनी सुंदर थी और इन्हीं देवहूति भगवती का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। आपको बता दें, कर्दम जी ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए थे। कर्दम ऋषि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कई तरह की बातें की। जानते हो, जब ये जवान हो गए
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि विवाह करवाओ और संतान पैदा करो ताकि सृष्टि को आगे बढ़ाया जा सके। पिता की बात सुनकर कर्दम जी ने पूछा, हे पिताश्री, जीवन का लक्ष्य क्या है, कृपया बताएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मानव देह का लक्ष्य होता है परमात्मा को प्राप्त करना। पिता की बात सुनकर कर्दम जी ने कहा कि पहले तो मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा और बाद में विवाह कर लूंगा। आजकल उल्टा होता है, आदमी कहता है पहले विवाह कर लूं, घर परिवार चला लूं, बाद में प्रभु को याद कर लूंगा। कर्दम जी ने हजारों वर्ष तक कठिन तप किया और स्वयं नारायण भगवान ने साक्षात दर्शन दिए थे। बात को ठीक से समझ लो, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। वैसे तो जीवन 84 लाख शरीरों को धारण करता है, पर भजन केवल मात्र देह से ही किया जा सकता है। परमात्मा ने 2 हाथ केवल मनुष्य को दिए हैं ताकि ताली बजाकर भजन कर सके। और दूसरी बात यह है कि मनुष्य को ही इतना अच्छा दिमाग दिया ताकि इस बुद्धि के द्वारा मानव ईश्वर को प्राप्त कर सके। पत्नी और बच्चों से तो देखिए सभी पशु पक्षी भी प्रेम कर लेते हैं, लेकिन श्री हरि को पाने का विवेक केवल मनुष्य के पास होता है। इसलिए इस बुद्धि का प्रयोग परमात्मा में किया करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है भजन के बिना भगवान नहीं मिलता और भगवान मिलने से पहले शांति नहीं मिलती। ये जीव जन्म जन्मांतरों से भटक रहा है। जो मानव देह पाकर प्रभु का भजन नहीं करता उसका जीवन अशांति में ही बीत जाता है। जब नारायण भगवान ने कर्दम जी को दर्शन दिए तब स्वयं नारायण भगवान ने कहा, हे ऋषि, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कहो प्रभु। आप विवाह कर लीजिए और 9 कन्याओं को जन्म देने के बाद फिर आप भले संन्यास ले लेना। नारायण जी तो इतना कहकर चले गए। कर्दम जी ने कुछ समय तो प्रतीक्षा की, फिर एक दिन अचानक स्वयंभू मनु अपनी कन्या को लेकर कर्दम ऋषि के पास पहुंचे हैं। मनु जी ने कहा
कि हे ऋषिराज, ये मेरी पुत्री है, आप इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। महाराज मनु की बात सुनकर कर्दम जी ने कहा कि ठीक है, मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन 9 कन्याओं के जन्म देने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला, ब्राह्मण का शरीर तो तप करने के लिए मिला है। प्राणी मात्र को ही परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ध्यान देना, कर्दम ऋषि ने मनु की पुत्री देवहूति से विवाह तो करवा लिया, लेकिन विवाह के बाद भी वे तप में ही लग गए। पत्नी निरंतर उनकी सेवा में लगी रहती थी। पत्नी अपने पति की सेवा करे और पति परम पति का भजन करे, दोनों का उद्धार हो जाता है। नारी यदि अपने पति की सेवा ना करे और फिर कितने ही भजन कर ले, उसे सिद्धि नहीं मिलेगी। और पुरुष यदि बिना भजन के ही मर गया तो उसे कुत्ता और सूअर बनना पड़ेगा। शास्त्रों में तो लिखा है कि जो मनुष्य मानव देह पाकर परमात्मा का चिंतन नहीं करेगा, उसे प्रेत भी बनना पड़ सकता है। ये बात तो स्वयं प्रभु श्री राम भी कहते हैं कि मानव देह पाकर जिसने प्रभु का भजन नहीं किया, उसे कूकर और शूकर बनना ही पड़ेगा। कई जन्मों तक मजबूरन गंदगी खानी पड़ेगी। वेद भगवान भी यही कहते हैं कि मानव शरीर पाकर यदि आपने ईश्वर को समझ लिया तो समझ लो आपका बेड़ा पार हो गया। आजकल लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, जब फुर्सत मिलेगी भजन भी कर लेंगे। भागवत कथा कहती है कि गृहस्थ जीवन में कभी फुर्सत मिलेगी ही नहीं, समय तो निकालना पड़ता है। जब हनुमान जी की पूंछ को जलाने के लिए लंका के लोग उनकी पूंछ में कपड़ा बांध रहे थे, घी और तेल डाला जा रहा था, तो हर समय, हर थोड़े समय बाद हनुमान जी अपनी पूंछ को थोड़ा और बढ़ा देते थे। लंका के लोग जैसे ही कुछ कपड़े और लाते, बांधते, पूंछ और बड़ी हो जाती थी। कहा जाता है कि लंका नगरी के कपड़े खत्म हो गए। रामायण में इस बात का वर्णन है, लेकिन पूंछ का बढ़ना लगातार जारी रहा। इसी तरह ये हम सब की जिंदगी है। एक ऐसा खेल चलता रहता है कि परमात्मा के भजन के लिए समय निकल ही नहीं पाता। व्यक्ति सोचता है कि ये काम पूरा हो जाए फिर कर लेंगे, लेकिन जब तक एक काम पूरा होता है तब तक कोई नया काम सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे भी आदमी जैसे तैसे पूरा कर देता है, लेकिन तब तक कोई तीसरा काम सामने आ खड़ा होता है।
और काम की इसी उधेड़ बुन में एक दिन इंसान की जिंदगी ही खत्म हो जाती है। ये घर गृहस्थी है। और अब तो वैसे भी भौतिकवादी युग है, समय की गति कुछ ज्यादा तेज है। घर परिवारों में समय निकालना बड़ा मुश्किल है। पर कथा कहती है कि समय निकालना पड़ता है। जरा सोचो, मुझे सोचते सोचते कितने साल निकल गए। अब जाकर भूमा की कृपा हुई है, जो हम सब इस पावन कथा का प्रतिदिन रसपान करते हैं। जानते हो, कर्दम ऋषि विवाह के बाद भी वर्षों तक प्रभु का भजन ही करते रहे। पत्नी उनकी सेवा में लगी रही। कर्दम ऋषि का शरीर लकड़ी की तरह सूख गया। पिंजर दिखाई देने लगा अस्थियों का। और माता देवहूति ने सब श्रृंगार छोड़ दिए थे। देवहूति के सिर के बाल माता के सिर के केश जटाओं का रूप धारण कर गए। लेकिन दोनों की भक्ति जारी रही। ऋषि परमात्मा का स्मरण करते हैं, पत्नी दिन रात उनकी सेवा करती है। इस भक्ति का फल क्या मिला? कर्दम जी से कैसे 9 कन्याओं का जन्म हुआ, ये कथा अब आपको कल सुनाएंगे। अब कर्दम ऋषि और माता देवहूति की तरह 1 मिनट के लिए ठाकुर का भजन गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद